यस अभी तक जो हमने रिलेशंस देखा, सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस, इसके अलावा एक रिलेशन हमने देखा था एंटी सिमेट्रिक। अब बात आती है इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा क्या होता है सर? वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और आपका ट्रांजिटिव हो। ठीक है, तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तब जाकर के उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आइए लिखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। आप नंबर 7 लगा सकते हैं, लिखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, यस, तो लिखेंगे ए रिलेशन आर इज said to be equivalence if it is फर्स्ट में आपका सर, if it is फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव, सेकंड में आपका सिमेट्रिक, थर्ड में आपका सर क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। ट्रांजिटिव, अगर आपका रिलेशन ये तीनों रिलेशन हो तो जाकर के वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है सर, यस। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सर प्रूव दैट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसे हम लोग देखेंगे, अगर तीनों रिलेशन हमारा सेटिस्फाई करता है किसी भी सेट में तो वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यस, लिखेंगे सर प्रूव दैट a relation R in set A is defined as ठीक है, x related to इन सेट n, मैं n लिख देता हूं, इन सेट n का मतलब है नेचुरल नंबर, इज डिफाइंड एज एक्स स्क्वायर, लेट्स से दिस इज 2x स्क्वायर। उसके बाद में सर आपका है, देख लेते हैं क्वेश्चन एक, -3xy माइनस ऑफ 3xy प्लस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहां पे x और y एक दूसरे से रिलेटेड है इस तरीके से। ठीक है, और यहां पे है x बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर और y बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर है is reflexive, है ना, reflexive but not symmetric सर। ठीक है, यस, इसे हमें प्रूफ करके बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है। रिलेशन को इस तरीके से डिफाइन करा गया है, 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x और y कौन है बच्चों? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर आप यहां से उठा सकते हैं। अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। मैंने कहा कि सर फॉर रिफ्लेक्सिव दोनों एलिमेंट आपका सेम होना चाहिए। दिस इज x, x कह दो, बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब है, चलो यहां पे पुट करके देखते हैं क्या आता है हमारा। दोनों सेम एलिमेंट है, x की जगह पे x पुट करना है और दूसरे y की जगह पे भी x ही पुट करना है। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 3x इंटू एक्स प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चेक करो इसे, ये किसके इक्वल होगा? दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x स्क्वायर, ये आगे सर आपका 0 के इक्वल। मींस ये जो रिलेशन था उसे सेटिस्फाई कर दिया अगर दोनों एलिमेंट हमारा सेम होता है तो। ये रिलेशन हमारा कैसा हुआ? देयरफॉर इट्स ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। चलो सर, सिमेट्रिक रिलेशन में दोनों एलिमेंट हमारा डिफरेंट होना चाहिए। किसी दो अलग अलग एलिमेंट्स पे अगर रिजल्ट हमारा अलग होता है, वो 0 के इक्वल में नहीं आएगा, तो वो जो रिलेशन होगा हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। आप देख सकते हैं, मान लो लेट ए एक नंबर जो मैंने कहा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू मैंने 2 कहा। मैंने कहा कि सर 1,2 क्या ये रिलेशन से बिलोंग करेगा? क्या ये रिलेशन को बिलोंग करेगा? दोनों डिफरेंट लेते हैं, चलो पुट करके देखते हैं। मैंने कहा 2 1 स्क्वायर माइनस 3 1 इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, लेट्स चेक इट।
दिस इज 2 माइनस ये हमारा हो गया 6 और ये बच्चों आया आपका कितना सर, देखो ये आया सर 4 आपका, 2 स्क्वायर इज 4, 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 6 आपको मिलेगा सर दिस इज इक्वल टू 0। अगर मैं 1,2 की जगह पे 2,1 सब्स्टिट्यूट करूं, है ना, सिमेट्रिक यही तो कहता है, दोनों का उल्टा वाला रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है सर, यस। तो 1,2 के बदले में अगर मैं 2,1 पुट करूं, बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है x की जगह पे आप 2 पुट करो और y की जगह पर 1 पुट करो। चलो पुट करके देखते हैं। सो दिस इज 2 स्क्वायर माइनस 3, x की जगह पे 2, y की जगह पे 1 प्लस ऑफ 1 का स्क्वायर, ये 4 इंटू 2 दिस इज 8 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 1। आप देख सकते हो बच्चों ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल में, बट ये 0 के इक्वल में आना चाहिए, ये रिलेशन कह रहा है, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। It means 2,1 does not belongs to relation। 1,2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा था, बट 2,1 हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, hence the given relation is not a symmetric relation। रिफ्लेक्सिव निकला बट हमारा symmetric नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं और देखेंगे क्या हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जाम्पल है या नहीं है। क्वेश्चन सर आपके पास गिवन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है let t be the set of all triangles in any plane। किसी भी प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, in any plane with r a relation in t, with r a relation in t given by yes, रिलेशन हमें गिवन है कुछ इस तरीके से, रिलेशन गिवन है दिस इज r is equals to t1 t2 such that t1 is congruent with t2, t1 is congruent with t2 और t1 t2 कहां से बिलोंग करेगा सर हमारे पास में, सेट t से बिलोंग कर रहा है आपका, ठीक है। show that it's an equivalence relation, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसे आपको शो करना है। सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है सर, इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करने के लिए हमें तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कौन कौन सा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। चलो सर हम लोग बात करेंगे फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आप 12th क्लास में हो, अगर आप बोर्ड में लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा कि सर फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, यस, रिलेशन मस्ट बी, है ना। फर्स्ट में आपका सर रिफ्लेक्सिव, दूसरा आपका सर सिमेट्रिक एंड थर्ड में ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है सर, यस, ट्रांजिटिव रिलेशन आपका होना चाहिए। तो चलो सर सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव, अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो क्या करें सर, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन एनी प्लेन। एक प्लेन है उसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं और उनके सेट को टी कहा गया। अब उनमें से 2 ट्रायंगल को उठाया गया और कहा गया रिलेशन आर इज डिफाइंड एज t1, t2। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो पहला वाला जो ट्रायंगल है दूसरे वाले ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है, t1 इज कॉन्ग्रुएंट विद t2, ठीक है सर, यस। तो बताओ बच्चों रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट सेम लेते हैं, दिस इज t1, t2, सही है, t1, t1, है ना। क्या ये रिलेशन से बिलोंग करता है, क्या मैंने 2 एलिमेंट्स लिए किसी भी सेट से, क्या हमारा रिलेशन को बिलोंग करेगा सर, t1 इज कॉन्ग्रुएंट विद t2। क्या ये बात सही है बच्चों, t1 के साथ में t2 ना लिख करके मैं t1 लिखूंगा, क्या एक ट्रायंगल खुद के साथ कॉन्ग्रुएंट होता है, यस सर, है ना। उस ट्रायंगल को खुद पे रखेंगे वो पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर लेना, बिल्कुल सिंपल सी बात। हेंस ये आपका कैसा रिलेशन हो गया बच्चों, यस,
आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, मैं इस कहानी को मिटा रहा हूं। सेकंड में हमें सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है। मैं लिखूंगा फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए हमें दो ट्रायंगल्स उठाने पड़ेंगे। मैंने कहा कि T1 एंड T2 बिलोंग्स टू T से बिलोंग कर रहा है। चलो फर्स्ट की बात करते हैं। मैंने कहा T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब है T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। इसका अगर मैं उल्टा सोचता हूं, दिस इंप्लाइज दैट T2 इज कॉन्ग्रुएंट विद T1। हां, ये बात ये भी सही है कि T2 जो है T1 के साथ में कॉन्ग्रुएंट है। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? दिस इज रिटन एज T2, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। तो देखो T1 और T2 रिलेशन में है एंड T2 एंड T1 ये भी रिलेशन में है। दैट्स व्हाई दिस रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन की बात करेंगे जो कि हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए कितने एलिमेंट्स लेना पड़ेगा? 3 एलिमेंट्स लिखेंगे। फॉर ट्रांजिटिव है ना, मुझे चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव के लिए T1, T2, T3 3 ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। मैंने कहा कि सर T1, T2 एंड T3 बिलोंग्स टू सेट T सेट से लिए गए हैं ये तीनों। अब अगर मेरे पास में T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, जिस पे एंड हुआ उसी से स्टार्ट, T2, T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर दोनों रिलेशन से बिलोंग करता है तो बच्चों देखो ये इसका क्या मीनिंग है, दोनों से बिलोंग करने का मतलब, इसका मतलब है T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है ना। मैंने कहा सर T1 इज कॉन्ग्रुएंट विद T2, ये कह रहा है फर्स्ट रिलेशन। अगर मैं यहां से बात करूं, इसका मीनिंग ये है T2 इज कॉन्ग्रुएंट विद T3। तो अगर मैं दोनों की बात करूं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब देखो एक ट्रायंगल है हमारा, इसका नाम मैंने T1 रखा, दूसरा ट्रायंगल है ये आपका T2 है, और थर्ड ट्रायंगल की बात कर लूं, मैं यहां पे बना लेता हूं। अगर ये ट्रायंगल इसको ओवरलैप करता है और ये ट्रायंगल इसको ओवरलैप करता है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब है ये दोनों भी क्या होंगे सर? कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन्हीं दोनों के रिजल्ट से हम लोग लिख सकते हैं कि सर T1 इज कॉन्ग्रुएंट विद T3। It means T1, this implies that T1, T3 belongs to relation। और यही तो चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, है ना सर। Hence this relation is transitive, hence it is transitive, hence it's a transitive। और ओवरऑल की बात करूं तो आपका रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब ये जो है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का एक एग्जांपल गिवन था, सही सर। इसी तरह से और सारे एग्जांपल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फटाफट इससे पहले कॉपी कर ले, फिर करते हैं दूसरे एग्जांपल्स के बारे में बात। इसके बाद हम लोग एक दूसरे एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं। एग्जांपल आपका ये गिवन है, कह रहे हैं कि शो दैट द रिलेशन आर। ठीक है, यस, क्वेश्चन इज शो दैट the relation R in the set of Z के सेट में, ये मैंने Z लिखा है, in the set of Z का मतलब बच्चों नेचुरल इंटीजर है ना। in the set of natural integers is equivalence, ये हमारा इक्विवेलेंस है। ठीक है, if R is defined as R कैसा डिफाइंड है? दिस इज R is equals to A, B such that 2 divides A minus B, 2 divides A minus B है ना। 2 divides आपका A minus B है एंड A और B कहां से बिलोंग करेगी? A belongs to Z एंड B belongs to Z, आपका ये क्वेश्चन में गिवन है। कभी कभी ये सारी चीजें आपको लिखेगा भी नहीं, तो आपको समझना पड़ेगा कि A का एलिमेंट कहां से बिलोंग कर रहा है और जो B है, नॉट A का एलिमेंट, जो A है कहां से बिलोंग कर रहा है और B जो एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग कर रहा है। ठीक है सर, चलिए इसको हमें प्रूफ करना है इक्विवेलेंस होने के लिए रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए और ट्रांजिटिव रिलेशन चाहिए। क्या मीनिंग है? अगर मेरे पास में एक ऑर्डर्ड पेयर है तो उन दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए। किसके सेट में? इंटीजर्स के सेट में।
चलो सर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन रिफ्लेक्सिव, तो पहले रिफ्लेक्सिव को चेक कर लेते हैं। क्या हमारा रिलेशन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। यहां a, b लिखा गया है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा सर आपका दिस इज a, है ना, a। अब अगर मैं दोनों एलिमेंट सेम लेता हूं, क्या ये रिलेशन को सेटिस्फाई करता है? मैंने कहा सर a माइनस a इज इक्वल टू 0। 0 इज डिविजिबल बाय 2, है ना? यस, इट इज डिविजिबल बाय, इट्स डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये है कि a, बिलोंग्स टू रिलेशन है, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। मींस इंटीजर का कोई भी एलिमेंट उठा लो, जेड इंटीजर का सेट है, कोई भी एलिमेंट उठा लो। मान लो मैंने कहा सर 11, तो 11, की बात करूंगा तो 11 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 0 इज डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर ले लो, माइनस का -13 माइनस ऑफ 13 माइनस करना है, तो ये आपका -13 + 13 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2, मींस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है सर, यस। तो चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। फर्स्ट में सेकंड की बात करते हैं, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? हमें दो अलग अलग एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। मैंने कहा कि सर a बिलोंग्स टू z और आपका b बिलोंग्स टू z। ठीक है, अगर मैं a, b लिखता हूं, a, b अगर मेरे पास में बिलोंग्स टू z है, बिलोंग्स टू रिलेशन है, मींस कि सर a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये, जैसे एक नंबर ले लेता हूं, मैंने कहा 14 इज डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब 14 इज रिटन एज 2 इंटू एनी नंबर। अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है तो उसका फैक्टर एक 2 होगा, दूसरा कोई ना कोई नंबर होगा, जो कि आपको पता है फिलहाल यहां पे। ठीक है सर, सिमिलरली मैंने कहा कि सर a माइनस b इज डिविजिबल बाय 2, मैंने अभी एज्यूम करा है। ठीक है, ऐसे एलिमेंट को चूज करा जिनका डिफरेंस 2 से डिविजिबल है। तो बच्चों ये देखो, इसका मीनिंग होगा कि a माइनस b जो होगा 2 इंटू एनी नंबर, कोई ना कोई नंबर होगा। बात समझ में आ रही है? 2 इंटू एनी नंबर। ओके, अब मैं यहीं से डिफाइन करता हूं आगे। ठीक है, यस, a माइनस b आ गया। अब इसी की हेल्प से हमें b, a रिलेशन में सेटिस्फाई कराना है कि सर a, b आ गया, सिमेट्रिक के लिए b, a भी रिलेशन में आना चाहिए। तो इसी के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, इसी के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं। इन्हीं नंबर को आप r मान लो, कोई भी नंबर r मान लो। मैंने कहा कि सर a माइनस b इज इक्वल टू आपका 2 इंटू r। r कौन है? एनी नंबर। यहां पे मैंने लिख रखा है एनी इंटीजर, आप लिख सकते हैं एनी इंटीजर, नॉट एनी नंबर, दिस इज एनी इंटीजर। ये आपका कोई इंटीजर है। ठीक है सर, यस, r हमारा इंटीजर है, मैंने लिख दिया सर r बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। अब बात करते हैं, अगर यहां पे बच्चों मैं माइनस को कॉमन ले लूं, ये बताओ क्या होगा? माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये होगा माइनस ऑफ a और ये होगा सर आपका प्लस ऑफ b। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस 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 प्लस माइनस। ठीक है, यस, सो दिस इज इक्वल टू, यहां पे मैंने 2r, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने माइनस कॉमन लिया। अब बच्चों इस माइनस से इधर डिवाइड कर देता हूं, ये लिखा हुआ है माइनस a प्लस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2r। इसे लिख सकता हूं b माइनस a इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस ऑफ r। तो बच्चों ये बताओ, 2 इंटू कोई भी इंटीजर, माइनस वाला इंटीजर यहां पे लिखा गया है ना, माइनस ऑफ इंटीजर, तो ये भी तो 2 से डिविजिबल है, ये पूरा का पूरा 2 से डिविजिबल है ना। इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये भी डिविजिबल है। इसका मतलब है कि सर b माइनस a इज डिविजिबल बाय 2। देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा था रिलेशन में, a माइनस b, पहला एलिमेंट माइनस दूसरा, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। यहां पे क्या लिखा है? b माइनस a, इसका मतलब ये जो एलिमेंट होगा फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट में लिखा होगा, मींस इट इंप्लाइज दैट b, a बिलोंग्स टू रिलेशन। मैंने कहां से स्टार्ट करा था? a, b से। क्या सेटिस्फाई कर दिया मैंने b, a? इसका मतलब ये जो गिवन रिलेशन है, a, b अगर रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में है, तो गिवन रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन भी है। ठीक है, यस।
तो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन के पास में, ठीक है सर। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको कितने एलिमेंट्स कंसीडर करने पड़ेंगे? 3 एलिमेंट्स। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है सर? अगर समझ में नहीं आएगी तो आप बता सकते हैं कि सर यहां पे कैसे कर दिया मैंने, ठीक है। मुझे क्या करना है, जो A, B लिया वो अगर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ऐसा एज्यूम करेंगे, उसकी हेल्प से B, A वाला रिलेशन को सेटिस्फाई कर देना है, ठीक है सर। यस, चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव वी हैव टू टेक 3 नंबर्स। मैंने कहा सर A, B, C बिलोंग्स टू Z। मैंने कहा कि सर A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड जिस पे खत्म हुई उसी से शुरू, ठीक है। B, C बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर आपका A और C भी रिलेशन में होगा तो वो रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा। चलो चेक करते हैं इसका मीनिंग क्या है बच्चों। A माइनस B इज डिविजिबल बाय 2 का मतलब है 2R। चलो R इंटीजर है, याद रखना। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, B माइनस C इज इक्वल्स टू 2S कह दो इसे, ये भी 2 से डिविजिबल है। अब मुझे क्या चाहिए बच्चों, मुझे चाहिए सर A, C बिलोंग्स टू रिलेशन। A, C अगर बिलोंग्स टू रिलेशन होगा इसका मतलब है A माइनस C जो होना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ एनी इंटीजर होना चाहिए बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ एनी इंटीजर। तो बच्चों इन दोनों को देखो, दोनों इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को क्या करा जाए कि मुझे A माइनस C दिख जाए। इन दोनों को क्या करूं कि A माइनस C दिख जाए, दोनों की हेल्प से A माइनस C लाना है। सर फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को आप ऐड कर दो। मैंने कहा सर एडिंग 1 and 2, मैंने कहा सर यहां से एडिंग 1 and 2 दोनों की हेल्प ले रहा हूं मैं। दिस इज A माइनस B प्लस B माइनस C, दिस इज 2R प्लस 2S। तो ये B से B कट गया, बचा सर A माइनस C इज 2 टाइम्स ऑफ R प्लस S। ये इंटीजर है और 2 का मल्टीपल है इसके पास में, इसका मतलब ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल। यहां पे क्या लिखा हुआ A माइनस C, A माइनस C का एक फैक्टर है 2 इज डिविजिबल बाय, फैक्टर 2 है तो कह सकते हैं डिविजिबल बाय 2 इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि A, C बिलोंग्स टू रिलेशन। A भी बिलोंग्स टू रिलेशन था और B, C भी बिलोंग्स टू रिलेशन है, उसके साथ साथ A, C बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया। ये रिलेशन आपका कैसा आ गया, ट्रांजिटिव रिलेशन आ गया। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और आपका ट्रांजिटिव भी है। अगर तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करता है तो इस टाइप्स के रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है सर। चलिए इसके बाद बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। 1-1 फंक्शन, मैपिंग ऑफ फंक्शन जिसे कहते हैं 1-1, मेनी 1, 1 on 2 into, इन सभी फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।